आत्मीय भक्तों शिष्यों, हिंदू धर्म जो समस्त धर्मों का मूल धर्म है, जिसकी जड़ें इतनी सशक्त और मजबूत हैं, जिसकी जड़ों को कभी हिलाया नहीं जा सकता, मगर वह वट वृक्ष आज ऊपर से खोखला होता जा रहा है। और खोखला करने वाले और कोई नहीं, वो समस्त धर्माधिकारी हैं, वे समस्त साधु संत सन्यासी हैं, जो आज भगवे वस्त्र धारण करके परमहंस, परम योगी, धर्माचार, धर्म सम्राट की विभूतियों को अपने अंदर आगे जोड़ लेते हैं और धर्म के नाम पर खोखले। मैं उस दिशा पे चिंतन इसलिए देना चाहता हूं कि जब तक मैं समाज की आंखें नहीं खोलूंगा, तब तक समाज सत्य पथ पर बढ़ नहीं सकेगा। पूर्व में मेरे द्वारा अनेकों बार वो चिंतन दिए जा चुके हैं कि केवल भगवे वस्त्र धारण कर लेने मात्र से कोई साधु संत सन्यासी नहीं बन जाता, मगर हमारी देश की जनता इतनी धर्म भ्यूर हो चुकी है कि वह कहती हम तो भगवे वस्त्रों को ही नमस्कार करते हैं। जब तक आपकी यह विचारधारा आप बदलेंगे नहीं, तब तक आप कभी सत्य पथ पर बढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि भगवे वस्त्र अपने आप में पूर्ण नहीं होते। यदि भगवे वस्त्र अपने आप में पूर्ण होते तो आप अपने घर के ही किसी सदस्य को वह भगवे वस्त्र धारण करा दीजिए और उसे ही साधु संत सन्यासी मान करके उसको नमन कर लीजिए। जहां तक मेरी जानकारी में है, जहां तक मेरा मानना, जहां तक मैं अपने ज्ञान से समझता हूं, आज समाज में जितने साधु संत सन्यासी हैं, उनमें 1000 में 999 अपनी भौतिक समस्याओं से को जो सही दिशा न दे सके होंगे। कोई घर से भागा होगा, किसी का पत्नी से झगड़ा हुआ होगा, कोई आर्थिक संकट से ग्रसित हुआ रहा होगा और जाकर के भगवे वस्त्र पहन लेता है और समाज को लूटने ठगने का कार्य करने लगता है। और भगवान की जय। जगह जगह डेरे बना लिए गए हैं, जगह जगह रोडों पर मंदिर बना दिए गए हैं। इन मंदिरों से हमारे हिंदू धर्म का मान और सम्मान नहीं बढ़ेगा। इनसे हम उन देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। रोडों में मंदिरों का निर्माण नहीं और मूर्तियों की स्थापना कर दी जाती है। हरियाणा इसमें सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। उन देवी देवताओं के नाम पर जगह जगह पर इस तरह समाज को ठगा और लूटा जा रहा है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। माता भक्ति आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा, जिन्हें हर काल में पूजा गया है, जिनकी सर्वोच्च सत्ता को देवादि देवों ने भी स्वीकारा है, आज जगह जगह पर कोई कह रहा है मेरे सर पर देवी आ रहे हैं, कोई कह रहा पर मेरे सर पर दुर्गा जी आ रही हैं, अभुआता है और नाटक करता है। ऐसी क्रियाएं देश में सबसे अधिक हरियाणा प्रांत में है। मगर यह हरियाणा प्रांत का दुर्भाग्य है कि वह सत्य की दिशा पर बढ़ना नहीं चाहता। इस मंच पे मेरी घोषणा है कि यदि कहीं पर भी ऐसी स्थिति आपको नजर आती है, तो यदि आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं, एक गुरु की बातों पर विश्वास करते हैं, तो मेरा वचन है कि कभी भी किसी के सर पर आकर के दुर्गा जी बोलती नहीं, कभी देवी किसी के सर पर नहीं आती। देवी देवताएं तो हमारी चेतना का मूल स्वरूप है, उनका अंश हमारी आत्मा है और आत्मा की चेतनता देती है शांति और तृप्ति, देती है सतमार्ग। यदि वह चेतना का प्रवाह यदि उस प्रकट सत्ता की एक किरण चेतना पर प्रवेश करने लगे तो कभी मनुष्य असंतुलित हो ही नहीं सकता। वो जो असंतुलित होते हैं, देवी देवताओं के नाम पर अभुआते हैं, वो प्रेत यौन से प्रभावित होते हैं। एक भी ऐसा स्थान नहीं हो सकता जो ये कह रहा हो कि मेरे सर पर आकर के देवी बोलती है। वो निश्चित मान लीजिए आपको ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। ये तो मैं छोटे छोटे डेरों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको सत्य की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उस मूल प्रकट सत्ता की ओर बढ़ कैसे सकेंगे। जब आप मानवों के चक्रों में उलझ करके रह जाएंगे तो दैवी सत्यों को समझ कैसे सकेंगे। उसके लिए आवश्यक है आपको अपनी चेतना को जागृत करना। अंततः आज समाज में चारों तरफ चाहे जिस ओर देखो, बड़े बड़े साधु संत सन्यासी जो ज्ञान से बिल्कुल कोरे हैं,
कोई भी योगी, कोई भी साधु संत सन्यासी यदि समाज में ज्ञान देने जाता है और वह एक धर्म गुरु बनकर के ज्ञान देता है, अगर उसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत नहीं है तो वह एक अपराध करता है। आज पूरा प्रशासन भी उन्हीं व्यवस्थाओं में लग जाता है। यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ब्रह्म सरोवर में भी जब मेले लगते हैं, आप लोग देखें कि आम समाज जो धार्मिक भावना से भरपूर है उसे स्नान करने जाने के लिए सबसे बाद में समय दिया जाएगा और शाही सवारी पहले स्नान करेगी। और शाही सवारी में होंगे कौन? वो समस्त गंजेड़ी और भंगेड़ी। भगवान की जय। यह धार्मिक भावना का अपमान नहीं तो और क्या है। उन ढोंगियों पाखंडियों को पहले स्नान करने का मौका दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका गुरु चेतनावान है, परिपूर्ण है। क्योंकि मैं अपने विचारों पे आगे चिंतनों में जाऊं, मैं पुनः एक बार व्यक्त कर सकता हूं, कह रहा हूं कि मैंने विश्व अध्यात्म जगत को अपनी साधनात्मक तब्बल का चैलेंज दिया है और इस धर्म भूमि कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पे पुनः अवगत कराता हूं कि अपने धर्म की बात ही नहीं, यदि किसी धर्म में विश्व अध्यात्म जगत में यदि कोई चेतनावान महापुरुष हो तो मेरी चेतनात्मक शक्तियों का सामना करे। भगवान की जय। मैं एक योगी हूं, एक ऋषि हूं। मैं समाज में अपने आप को पुजवाने नहीं आया हूं, मैं समाज को एक दिशा देने आया हूं। आज पूरा समाज धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। क्या इसी तरह हम समाज को देखते रहें? क्या इसी से हमारा धर्म पथ सुधर जाएगा? छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार होते चले जा रहे हैं। आपका धर्म पथ का ज्ञान सब कुछ बेकार होगा जब तक आपके आसपास के वातावरण में एक सात्विकता और शुद्धता का वातावरण नहीं आएगा। आज सबसे ज्यादा समाज को पतन करने वाले ठेकेदार हैं वही धर्म के ठेकेदार और राजनीतिक। आज समाज में जगह जगह देखे, रोडों में जब आप देखे जगह जगह ठेके लिखे होंगे, शराब का ठेका है, देसी शराब यहां मिलती है, पौवा इतने का मिलता है, आधी इतने की मिलती है। आज हमारा देश ही हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को भटका रहा है। किस तरह धर्म जीवित रह पाएगा? किस तरह वो बट वृक्ष जिसको हम हरा भरा देखना चाहते हैं उसकी हरी भरी डालियां चारों तरफ बिखरेंगी? किस तरह वह छाया दे पाएगा जब बचपन से ही उन चेतनाओं को खोखला कर दिया जाएगा? यदि मैं भी आऊं और इस स्थान पर कहानियां सुना करके चला जाऊंगा, वह कहानियां आपका कल्याण नहीं करेंगी। यदि कोई कहता रहे कि इस तरह मकान बनाने से इस तरह का स्थिति आ जाती है, तो उन कहानियों से आपको मकान की छाया और मकान की तृप्ति नहीं मिल जाएगी जब तक आपको मकान बना बनाया नहीं मिलेगा। और वह कार्य आपको अपने आप को मिल करके करना है। आपको किसी चीज का ज्ञान हो या न ज्ञान हो, आप सत्य पर विश्वास रखते हो या न रखते हो, आप इस सत्य पर विश्वास रखते हो कि न रखते हो कि देवी देवता है या नहीं, मगर आप अपने आप पर विश्वास करें। आप खुद तो जीवित हैं, आपकी अंतर चेतना जीवित है। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानना प्रारंभ कर दीजिए। आज जहां मेरे चिंतन आज आपकी चेतना की उन पटों को खोलने के लिए होगा, वही कल आपको उन छोटी छोटी साधना आराधनाओं का ज्ञान दिया जाएगा जिससे आप सत्य पथ पर बढ़ सके। यदि आप अपनी चेतना पर भी विश्वास करते हैं तो आपको सबसे पहले नशा मुक्त जीवन जीना होगा। यदि आप लोग नशा मुक्त जीवन नहीं जी सकेंगे तो आपकी आंतरिक चेतना कभी सहायक सिद्ध नहीं हो सकेगी, आपको सत्य का ज्ञान नहीं हो सकेगा। आप धर्म के नाम पे ठगे जाते रहेंगे, लूटे जाते रहेंगे। बड़े बड़े कथावाचक आपके क्षेत्रों में आते रहेंगे, कथाएं सुनाते रहेंगे और अपनी अटैचियां भर करके ले जाते रहेंगे, जिनका प्रारंभ ही धन आर्जन के उद्देश्य से होता है। वह संगठन कभी फलीभूत नहीं होते। भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को दिशा देने के लिए गठित किया गया है। यदि समाज भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को अपना करके चले तो मैं इस हरियाणा प्रांत के लोगों के लिए भी वह दिशा दे सकता हूं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। भगवान की जय। आज जो मेरे साथ यात्रा में चल रहे हैं, कल को इनकी भी दिशाएं भटकी थी, कल को ये भी गलत मार्ग पर भटक रहे थे, मगर आज सत्य पथ पर
स्वतः अपने आप को साधक के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, उस सत्य पथ पर अपने कदम बढ़ा चुके हैं जिस सत्य पथ से कभी उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, उन्हें कोई प्रलोभन अपनी ओर खींच नहीं सकता। आज सबसे अधिक अगर मैं देखता हूं, सभी प्रांतों पर चिंतन करता हूं, तो सबसे अधिक हरियाणा प्रांत का पतन हो रहा है, विकास पथ पर नहीं बढ़ रहा। हर घर कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। अब मैं उसे कहूं कि तुम साधना आराधना करो, तो कहते हैं गुरु जी हमारे पास तो कर्ज का ही इतना तनाव है, हम साधना और आराधना करें कैसे। नशे में ग्रसित समाज होता जा रहा है। इन सभी से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक छोटे छोटे उन क्रमों में बढ़ना पड़ेगा जिन क्रमों की जानकारी मेरे द्वारा कल प्रदान की जाएगी। यदि आप वास्तविकता में परिवर्तन चाहते हैं तो आज इस कलिकाल में कथाओं और कहानियों से अपने आप को थोड़ा अलग करें।